अपनी कला से जिन्होंने हर भारतीय का या इन द सेंस हर वर्ल्ड में सभी का दिल जीत लेने वाले कलाकार जो है। कौन है ये बटला? अपन छोटा डॉन, 2 लफ्जों का छोटा नाम, लाइफ में 2 का, क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बचाना। इट्स नन अदर देन राजपाल यादव। तो आज हम इनकी कुंडली एनालिसिस करके देखते हैं। इससे पहले, जबकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये खाली एक रिसर्च है। ऐसे दिल जीत लेने वाले कलाकार का ये 10 फरवरी में उनकी अरेस्ट क्यों हुई, उनके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स किस वजह से हुई और उनकी कुंडली और आगे क्या बता रही है, तो ये हम जानते हैं आज की वीडियो में। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं राजपाल जी की कुंडली। देखिए यहाँ पर मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम 16/3/1971 और 8:30 AM शाहजहांपुर। अब इनकी जो कुंडली है, दिस इज D1 चार्ट, D1 यानी लग्न कुंडली, और ये है नवमांश कुंडली D9। D1 चार्ट में जितने भी प्लैनेट्स मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं वो जन्म के टाइम पे जो भी मैप है वो है, और रेड कलर वाला जो प्लैनेट्स है वो ट्रांजिट में जो चल रहा था वो प्लैनेट है। ट्रांजिट में मतलब अभी जो प्लैनेट्स है उसको मैंने दिखाया है। अब अगर इनकी कुंडली को देखो तो लग्न में शनि, लग्न क्या है, एरीज, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है, मतलब ये लग्न का जो स्वामी है, ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये जाके बैठा है भाग्य में। लेकिन शनि यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है, लेकिन शनि का नीच भंग योग यहाँ हो रहा है क्योंकि इसका डिस्पोजिटर जो है वो मंगल अच्छे पोजीशन में या भाग्य में बैठा है। तो ये एक इनके कुंडली का स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि वीनस राहु जो है ये कर्म स्थान यानी दशम स्थान में एक साथ बैठा हुआ है, जो इनके अंदर वो कलाकार या कॉमेडियन, यानी राहु के साथ कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है तो वो एक इल्यूजन या मतलब शुक्र क्या है, आर्ट या आर्टिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कलाकार का जो गुण चाहिए वो शुक्र दिखाता है, और उसके साथ जब राहु बैठा हुआ है तो ये इनको एक बहुत अच्छा कलाकार बनाया है। और इनकी करियर, अभी चंद्र जो है अगेन वो किस में बैठा है, तुला राशि में। तुला राशि का चंद्र और उसका स्वामी जो है वीनस। तो तुला राशि में चंद्र, तुला राशि इटसेल्फ क्या बताती है कि एक एक्टर या उनके अंदर जो एक्टिंग की क्वालिटीज है वो बता रही है। क्रिएटिविटी इनके अंदर है, एक्टिंग की क्वालिटी है। लेकिन ये कुंडली को एक बार जब हम एट ए ग्लांस देखते हैं, जैसे चतुर्थ में केतु है, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। बचपन में इनका जो बचपन है वो बहुत स्ट्रगल में गुजरा हुआ है क्योंकि शनि जो है वो लग्न में बैठा है। ये शनि लग्न में एनिमी हाउस में बैठा है इसीलिए, और ये अगेन थर्ड को एस्पेक्ट, शनि का 3rd, 7th और 10th, यानी इनको इनके लाइफ को बनाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। यानी इनको इच्छा, ये डिजायर, मेष लग्न की कुंडली, इनको एम्बिशन बहुत रहते हैं, इच्छा तो बहुत इनको रही होगी कि मैं सेलिब्रिटी बनूं या मैं कुछ हासिल करके देखो, और वो इच्छा इन्होंने पाया भी, हासिल भी किया। अब अगर मून को देखोगे, इनका जो मून बैठा है ना, स्वाति नक्षत्र में बैठा है, उसका लॉर्ड अगेन राहु है जो कर्मस्थान में है। राहु अगेन किसके साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। वीनस जो है ये फिर कला को दर्शाता है, यानी ये वीनस और राहु ने मिलके इनको क्या दिया, शनि का राजभंग योग भी हो रहा है, मतलब नीचभंग योग भी हो रहा है। तो ये दोनों चीजों ने इनको बहुत फेम दिया, यानी इनको पब्लिक में फेमस बनाया, क्योंकि अगेन मून 7th हाउस यानी पब्लिक, और मून एक अच्छे नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु जो है ये बहुत फेम देता है। तो ये सारी चीजें इनको मिली। 20 ईयर्स में इन्होंने, मतलब 20 साल में जब इनकी गुरु की दशा चल रही थी, एक मिनट, हाँ, करियर इनकी शुरू, करियर कब स्टार्ट हुई, गुरु की दशा नहीं, सॉरी, शनि की दशा चल रही थी, जब उसमें बुध की अंतरदशा थी 1998 में इन्होंने इनकी करियर की शुरुआत की।
और इन्होंने पहला शादी जो किया था 20 साल में इन्होंने शादी की थी। उनकी वाइफ जो है ये गुजर गई, शायद ऐसा कुछ सुनने में आया था कि डिलीवरी कराने। इनकी 2 शादियां यहाँ पे दिख रही है। देखो अभी 7th वीनस राहु के साथ बैठा है, थोड़ा सा मेलिफिक भी है, सैटर्न के हाउस में है। इसका डिस्पोजिटर अगेन एनिमी हाउस में चला गया और केतु की एस्पेक्ट यहाँ पे हो रही है। इसी वजह से फर्स्ट वाइफ जो है ये कुछ रीजन की वजह से वो चल बसी। तो वो उसके बाद इन्होंने 1998 में करियर स्टार्ट किया और इनकी दूसरी शादी भी हुई 1998 में। जब शनि में बुध की दशा चल रही थी तब इनको बहुत सारा फेम और अच्छा इन्होंने एक अपना स्टेबिलिटी इन्होंने पाई, क्योंकि शनि जो है भले तो देखो शनि जो है ना ये बहुत देता है इंसान को, लेकिन आफ्टर लॉट्स ऑफ टेस्टिंग एंड स्ट्रगलिंग, तो इनका टेस्टिंग पीरियड में इन्होंने बहुत सहा भी है पेशेंस से, यानी रीसाइलेंट रह के इन्होंने लाइफ को एक्सेप्ट किया। और उसी वजह से इनको शनि की दशा जब चल रही थी 1998 में, शनि में बुध थी, तब इनकी राइज करियर में राइज देखने को मिला। 2013 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शनि की दशा खत्म होते ही बुध की दशा जब चालू हुई, अब देखिए बुध जो है दैट इज द 6th लॉर्ड यहाँ पे बैठा है बुध। देखो यहाँ ये बुध है, यानी यहाँ पे वर्गो राशि है, और वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे नीच का होके बैठा है, यानी यहाँ पे बुध नीच राशि में, बुध हैज बिकम डेबिलिटेटेड और वो 6th का लॉर्ड है। एक्चुअली ये एक राजयोग है, लेकिन फिर भी 6th का लॉर्ड जाके बुध जो है ये, यानी ये 6th इज फॉर लोन वगैरह जो होता है ना, लोन, रोग, ऋण, शत्रु। तो इनको बुध की महादशा जो है ये अच्छी नहीं गई। जैसे बुध की महादशा शुरू हुई इनके करियर में भी आपने देखो कि 6th अगेन इट इज करियर या फिर नौकरी या सेवा जो भी है, तो वो लोन की भी जगह है। तो इन्होंने इस समय में बहुत बड़ा कुछ लोन उठाया था, कुछ 5 करोड़ का ऐसे सुनने में आया है। और उसी टाइम में इनकी जो डाउनफॉल बोल सकते हैं हम, ये शुरू हुई। तब कब चला, तब बुध की महादशा चल रही थी। और अभी जो हम देखेंगे ना, तब से इन्होंने इनकी जो लाइफ में स्ट्रगल शुरू हुई। बाद में 2013 में इनको जेल योग भी हुआ था कुछ दिनों के लिए, दिसंबर में कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए ये चले गए थे जेल में। और तब भी इन्होंने किसी के हेल्प से, इनको फ्रेंड्स लोगों का बहुत हेल्प मिला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्रेंड्स के लिए देखा जाता है 11th हाउस, फ्रेंड्स, गेन्स। यहाँ का लॉर्ड जो है ना, यानी यहाँ का लॉर्ड सैटर्न होकर के यहाँ पे बैठा हुआ है 1st हाउस में, यानी इनको जब जरूरत पड़ेगी तब इनके फ्रेंड्स इनको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन अब जो इनकी February 10 को जो इनकी अरेस्ट हुई, वो जो दशे में इन्होंने शुरू किया था, जो लोन ले चुका था, उसी का इफेक्ट वो जो मतलब देखने को मिला इस दशे में। जैसे बुध की महादशा तब क्या चल रही थी, जुपिटर की अंतरदशा, मतलब अभी भी वो चल रही है बुध की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा। अभी जुपिटर क्या है, गुरु जो है ये 8वें स्थान में बैठा हुआ है। अष्टम में जो भी प्लैनेट्स बैठते हैं उनकी अंतरदशा में थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन ऐसे कुछ देखने को मिला है आज तक। तो इनका भी वही हुआ, बुध में गुरु की अंतरदशा। बुध ऑलरेडी ये घर दिखा रहा है 3rd हाउस, जो उनके कर्म की वजह से, यानी उन्होंने क्या किया, उनके पराक्रम, उन्होंने लोन उठा के काम किया, ठीक है, वो भी बुध की दशा में। वो 3rd, 6 और 12th हाउस में बुध बैठा है। 12th जो है ये बंधन कारक भी है, इससे हम बंधन भी देखते हैं, मतलब बंधन जो है, जो बंधन योग या बोलते हैं ना जेल योग जो है, ये 12th हाउस से भी देखा जाता है। अब इनको February 10 में इनकी अरेस्ट क्यों हुई, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना तो सैटर्न जो गोचर में, मतलब मैंने कहा ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी एसेंडेंट खुद जाके 12वें में बैठा है, यानी व्यय, खुद का व्यय या खुद का बंधन, ये हम एक तरह से इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है और गुरु बैठा है अष्टम से ये यहाँ पे एस्पेक्ट दे रही है 12th को, यानी 1 2 3 4 5, यानी जो गोचर में चल रहा है सैटर्न जो लग्न में भी बैठा है तो वो वहां पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसको ये अष्टम का जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है। साथ में हम क्या देख सकते हैं, मंगल जो है भले वो भाग्य में बैठा है, एसेंडेंट लॉर्ड है, ये भी बुध को एस्पेक्ट दे रहा है, 1 2 3 4, 4th एस्पेक्ट है, यानी यहाँ पे
सब कुछ ऐसे मतलब ट्रांजिट, दशा अंतरदशा, सारी चीजें जो है ये ऐसे जुड़ के आया है कि इनका यहाँ पे अरेस्ट या लोन के वजह से, यानी अगेन बुध इज इन्वॉल्व ओवर हियर, यानी बुध की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा, ट्रांजिट में सैटर्न जो है ये जाके 12th हाउस में बैठा है, मंगल जो भाग्य का कारक है ये अगेन 12th को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, मंगल स्ट्रेस जरूर दे रहा है लेकिन ये 12th को एस्पेक्ट कर रहा है और ये भाग्य में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं से हेल्प मिलने के चांसेस है और ये ज्यादा दिन तक इस बंधन में या जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इनके जो कार्मिक प्लैनेट सैटर्न है ये जैसे लग्न में बैठा है और इनकी शनि की दशा भी खत्म हो चुकी है पहले, यानी इन्होंने जो कुछ झेलना था ये पहले ही झेल चुके हैं, यानी कर्मा इनकी बैलेंस हो रही है कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे इन्हें जरूर कुछ ऐसा कुछ इनके लाइफ में होगा कि यहाँ से ये छूट जाएंगे। इनको फ्रेंड्स की हेल्प, अगर फ्रेंड्स का देखा जाए तो अगेन 11th हाउस का लॉर्ड जो है ये खुद यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स से हमेशा इनको हेल्प मिल सकती है। और जो मैंने स्टडी किया, देखिए बंधन जो हुआ है मतलब जो जेल योग जो है, फर्स्ट लॉर्ड कनेक्टेड टू सिक्स्थ लॉर्ड। फर्स्ट लॉर्ड कैसे सिक्स्थ लॉर्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जो है यानी सैटर्न जो है ये फर्स्ट में बैठा है सैटर्न, और फर्स्ट लॉर्ड जो है मंगल, मंगल जो है मार्स जो है ये बुध से कनेक्टेड है। ये बुध से क्यों कनेक्टेड है, नक्षत्र वाइज ये बुध से कनेक्टेड है क्योंकि बुध जो है ये शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है लग्न में बैठा है, यानी लग्न का और बुध का, यानी लग्न का 6th हाउस का और 3rd हाउस का कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है। तो ये एक बंधन योग हम कह सकते हैं इसको। अगेन मार्स एस्पेक्ट्स द 6th लॉर्ड मर्क्यूरी, सैटर्न अगेन इन 1st हाउस, नक्षत्र इज अगेन वीनस, यानी कहीं ना कहीं से ये सारे चीजें, वीनस भी उसमें कनेक्टेड है, यानी वीनस जब कनेक्टेड है तो क्या हुआ, इनके कर्मस्थान में वीनस बैठा है, यानी काम के लिए इन्होंने लोन लिया, यानी ये हाउस 10th हाउस, एसेंडेंट, 12th हाउस, भाग्य का लॉर्ड, अष्टम का लॉर्ड, सारे चीजें कनेक्टेड हो चुके जो इन्हें एक बंधन में, यानी बंधन योग यहाँ पे इनका दिख रहा है। अब इनकी जो ये कंडीशन है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 अक्टूबर 2026 तक इनके थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, शायद ये छूट भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी ये खुद जाके यहाँ पे बैठे, जब सैटर्न यहाँ से हटेगा तब शायद इनकी रिहाई होगी, या उसके पहले कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अगर यहाँ आते हैं तब भी इनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो है मतलब अक्टूबर 2026 के बाद, यानी बुध में जब शनि की महादशा चलेगी, अंतरदशा महादशा बुध की और शनि की अंतरदशा, ये इनको बहुत अच्छा रहेगा, यानी इनके लाइफ में अगेन एक राइज देखने को मिल सकता है। तो ये था ये कुंडली के एनालिसिस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर आपको पसंद आएगा। इसमें अगर आपको कुछ कमेंट करना है कि और कुछ योग है जो आप बता सकते हो, इससे हम जरूर सीखेंगे। और आगे और कोई सेलिब्रिटीज की आपको कुंडली चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइए। नमस्ते।